नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 सूचना का एकत्रीकरण के अंदर आज अपने पढ़ेंगे आदर्श प्रश्नावली के लक्षण। यानी जब भी आप प्रश्नावली तैयार करो तो प्रश्नावली के अंदर किस किस बातों का समावेश होना चाहिए वह अपने समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि सूचना का एकत्रीकरण की सफलता का आधार मुख्यतः प्रश्नावली की रचना पर रहा हुआ है। योग्य रूप से तैयार की गई प्रश्नावली को आदर्श प्रश्नावली कहते हैं और आदर्श प्रश्नावली तैयार करते समय कुछ बातों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो नंबर 1 है योग्य शीर्षक रखना। प्रत्येक प्रश्नावली के साथ संबंधित पत्र तथा उसका योग्य शीर्षक रखना चाहिए जिससे वाचक को अभ्यास आदि का उद्देश्य स्पष्ट ख्याल हो। तो जब भी आप प्रश्नावली तैयार करो तो सबसे पहले उसको योग्य हेडिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेडिंग के ऊपर से ही जो सूचनादाता है उसको पता चलता है कि किस किस प्रकार के प्रश्न इसके अंदर दिए हैं या कौन सी सूचना इसके अंदर मांगी गई है। नंबर 2 पे आता है प्रश्नों की संख्या जितनी हो उतनी कम होनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या जितनी संभव हो उतना कम होना चाहिए। प्रश्नों की संख्या कम रखने से उत्तरदाता से अच्छा प्रतिशत मिलने की संभावना रहती है। लंबी प्रश्नावली से उत्तरदाता को विशेषकर पिछले क्रम के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निरुत्साही होते हैं। यानी जब भी आप प्रश्नावली तैयार करो तो उसमें प्रश्नों की संख्या कम रखनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या कम रखने से उत्तरदाता इजीली सभी प्रश्नों का आंसर दे सकता है। ज़्यादा प्रश्न रखने वाला उत्तर से रखने से सामने वाला सूचना देने वाला व्यक्ति बोरिंग फील करता है। नंबर 3 है प्रश्नों की संख्या जांच के उद्देश्य से सुसंगत होनी चाहिए। यानी विद्यार्थी मित्रों, जब भी आप प्रश्नावली तैयार करो तो उस समय प्रश्नावली के अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो जिस उद्देश्य से आप प्रश्नावली तैयार कर रहे हो वो उस उद्देश्य से सुसंगत होनी बहुत जरूरी है। यानी आपको उद्देश्य से रिलेटेड ही प्रश्नों को क्या करना है, प्रश्नावली के अंदर रखना है। नंबर 4 पे है प्रश्न जितना भी हो सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए एवं समझे जा सके ऐसा होना चाहिए। प्रश्नों की संख्या कम रखने से भी उत्तरदाता अच्छी तरह प्रतिशत मिलने की संभावना रहती है। प्रश्न सरल, संक्षिप्त एवं समझे जा सके ऐसा होने चाहिए। अस्पष्ट व द्विअर्थी प्रश्न होने चाहिए नहीं। यदि द्विअर्थी प्रश्न अपने पूछते हैं तो उससे सामने वाला जो सूचनादाता है वो प्रश्नों का सही आंसर दे पाता नहीं है। यानी जब भी आप प्रश्नावली तैयार करो तो प्रश्न जितने भी हो सरल से हो, संक्षिप्त में आंसर होने चाहिए और सामने वाले सूचनादाता को प्रश्न समझ में आ सके ऐसे प्रश्न रखने चाहिए। उसके बाद है प्रश्न का गठन तार्किक रूप से होना चाहिए। प्रश्नों का गठन तार्किक होना चाहिए। प्रश्नों का क्रम सामान्य प्रश्नों से प्रारंभ करके अध्ययन हेतु निश्चित प्रश्नों की और होना चाहिए। यानी आप जब भी प्रश्न तैयार करो तो स्टार्टिंग के जो प्रश्न होते हैं उससे स्टार्ट करके नीचे के जो प्रश्न होते हैं उससे रिलेटेड सभी प्रश्न जो होते हैं वो तार्किक क्रम में होने चाहिए। यानी स्टेप बाय स्टेप आपको सूचना मिले इस प्रकार के प्रश्न आपको रखने चाहिए। उसके बाद है भावनात्मक एवं निजी जीवन के प्रश्न टालना। विद्यार्थी मित्रों, एक खास ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप आदर्श प्रश्नावली की बात कर रहे हो या आदर्श प्रश्नावली के लक्षणों को समझ रहे हो, जब प्रश्नावली अपने तैयार करते हैं तो उसके अंदर सूचनादाता के निजी जीवन से संबंधित प्रश्नों को पूछना चाहिए नहीं, या फिर भावनात्मक प्रश्नों को पूछना चाहिए नहीं, क्योंकि भावनात्मक एवं निजी जीवन के प्रश्न सूचनादाता को आंसर देने में क्या है, कठिनाई होती है। या फिर इस प्रकार के प्रश्न पूछो तो आपके द्वारा जो उत्तर प्रश्न पूछे जाए उसके जो उत्तर हो वह गोपनीय रहेंगे। इस प्रकार की आपको सामने वाले को बताना चाहिए, सूचना सामने वाले को मिलनी चाहिए। उसके बाद है गणना के प्रश्न टालने चाहिए। जब भी आप प्रश्नावली तैयार करो तो उसमें ऐसे प्रश्नों को नहीं रखना चाहिए जिसके अंदर कैलकुलेशन हो। विदाउट कैलकुलेशन वाले प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछने चाहिए जिससे सूचनादाता या उत्तरदाता प्रश्नों को सरलता से जवाब दे सके। उसके बाद है हाँ या ना में हो या विकल्प वाले प्रश्न रखने चाहिए। ये खास ध्यान रखना है। यदि आपको सही सूचना प्राप्त करनी है, सरलता से सूचना प्राप्त करनी है, कम समय में सूचना प्राप्त करनी है, तो प्रश्नों जो भी प्रश्न आप तैयार करते हो उसके उत्तर हाँ या ना में हो या फिर वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। विकल्प वाले प्रश्न और हाँ या ना वाले प्रश्न उत्तरदाता सरलता से समझ सकते हैं और सरलता से उसके आंसर दे सकते हैं। उसके बाद खास ध्यान रखना है कि विद्यार्थी मित्रों, जब भी आप आदर्श प्रश्नावली तैयार कर लो तो आदर्श प्रश्नावली तैयार करने के बाद सभी प्रश्नों का व्यवस्थित परीक्षण कर देना चाहिए। यानी रीटेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चले कि कहीं ना कहीं प्रश्नों के अंदर कोई चूक न हो या फिर प्रश्न क्या है, तार्किक क्रम से है कि नहीं है।
तो इस प्रकार जब भी आप प्रश्नावली तैयार करो तो उस आदर्श प्रश्नावली के अंदर ये निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। योग्य शीर्षक होना चाहिए, प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, प्रश्न जो भी हो वो उद्देश्य से सुसंगत होने चाहिए, प्रश्न जहाँ तक बने उतना सरल, संक्षिप्त एवं समझे जा सके ऐसे होने चाहिए, प्रश्नों का गठन तार्किक रूप से होना चाहिए, भावनात्मक एवं निजी जीवन से संबंधित प्रश्नों को पूछना चाहिए नहीं, गणना के प्रश्न यानी कैलकुलेशन वाले प्रश्न पूछने चाहिए नहीं, और हो सके तो प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना या विकल्प वाले प्रश्न अधिक रखने चाहिए। इसके बाद अपने देखते हैं कि आदर्श प्रश्नावली किस प्रकार की होनी चाहिए। तो यहाँ एक प्रश्नावली का आपको उदाहरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, योग्य शीर्षक है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु अध्ययन की आदतें। तो इस प्रकार योग्य शीर्षक होना चाहिए। इस शीर्षक से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 12 के विद्यार्थियों की अध्ययन की जानकारी दी गई है। तो फिर उसके बाद प्रश्नों को देखिए, विद्यार्थी का नाम, फिर लिंग, फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, स्थान, गाँव, तालुका, उत्तर के लिए जगह छोड़ी गई है, पाठशाला है, पाठशाला के अंदर भी उनको विकल्प दिए गए हैं, विद्या शाखा के अंदर भी विकल्प दिए हैं, माध्यम के अंदर भी उन्होंने अंग्रेजी, गुजराती इस प्रकार के विकल्प दिए हैं, पाठशाला का समय तो आराम से आंसर दे सके इस प्रकार का है, गृह कार्य में कितना समय लगता है, वांचन का समय कितना है, मनोरंजन करने का माध्यम क्या है, तो वहाँ पर भी वैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं, मनोरंजन का समय कितना है और दैनिक सोने के औसत घंटे कितने हैं। तो जब भी आप प्रश्नावली तैयार करो तो योग्य शीर्षक होना चाहिए, विकल्प वाले प्रश्न होने चाहिए, प्रश्न सरल होने चाहिए, तार्किक रूप से होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करना है और दी हुई सूचना को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आदर्श प्रश्नावली जब भी तैयार करो तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। होप सो कि आपको आदर्श प्रश्नावली के लक्षण समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।